वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सोलोज रेसिड्यूअल। सोलो रेसिड्यूअल रॉबर्ट सोलो के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से मिला हुआ एक शब्द है, एक टर्म है, और ये टर्म बहुत ही जरूरी है। सोलो ने यानी रॉबर्ट सोलो ने ये जो रेसिड्यूअल का कॉन्सेप्ट है ये कॉइन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि उनका रिसर्च पेपर फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में था, इसीलिए ग्रेजुअली जब उनके रिसर्च पेपर को लोगों ने एनालाइज किया, पढ़ा, समझा, तो बाकी इकोनॉमिस्ट्स ने इस टर्म को कॉइन किया और जिसका नाम आज हम पढ़ेंगे और जिसके बारे में हम समझेंगे, जो है सोलोज रेसिड्यूअल। तो हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट सोलो की। रॉबर्ट सोलो एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल दिया था। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल एक ऐसा ग्रोथ मॉडल होता है जिसमें मेजरली क्लासिकल पैरामीटर्स, क्लासिकल इंडिकेटर्स होते हैं। और न्यू क्लासिकल क्यों कहलाया जाता है वो? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा एक्स फैक्टर, एक ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा नया सा टर्म होता है या कुछ इंडिकेटर होता है जो उस इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है। नया टर्म होता है, नया इंडिकेटर होता है, तो इसीलिए इसको हम न्यू क्लासिकल कहते हैं। लेकिन मेजर फंक्शनैलिटी पूरे ग्रोथ मॉडल की सेम रहती है और क्लासिकल मोड ऑफ थॉट में ही होती है। जैसे सोलो का जो मॉडल है वो न्यू क्लासिकल है क्योंकि उसमें कैपिटल अक्यूमुलेशन पे काफ़ी फोकस है, सेविंग्स पे काफ़ी फोकस है। लेकिन उसको वो न्यू क्लासिकल इसीलिए बनाता है क्योंकि उसमें रॉबर्ट सोलो ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, जो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्टिंग क्या है, अब आपको ये लग रहा होगा। तो टेक्नोलॉजी, जब ये रॉबर्ट सोलो का जब मॉडल आया था और ये ग्रोथ मॉडल की बारे में पेपर में लिखा गया था, रिसर्च पेपर में लिखा गया था, तो रॉबर्ट सोलो ने एक्चुअली ये कहा था कि जो आउटपुट है वो इतना कैसे ग्रो कर रहा है, इतना प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके पीछे इनपुट्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर है। इनपुट्स यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, इनके अलावा भी कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है, एक्स इंडिकेटर है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका भी कुछ इम्पैक्ट होता है। तो रॉबर्ट सोलो ने एक इक्वेशन दी थी, आउटपुट डिपेंड करता है कैपिटल पे और लेबर पे। ये दो फैक्टर इनपुट्स के बारे में रॉबर्ट सोलो ने कहा था। और उसके अलावा उन्होंने एक एक्सोजेनस फैक्टर की बात करी थी, एक्सोजेनस फैक्टर की बात करी थी, जिसको हम सिंबल में ए लिखते हैं, जो एक्चुअली होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रॉबर्ट सोलो मॉडल में एक एक्सोजेनस फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। प्रोडक्शन फंक्शन के जो कैपिटल और लेबर हैं उस पे वो एक्सटर्नली इम्पैक्ट करता है। किसी भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ होती है तो रॉबर्ट सोलो कहते हैं कि आउटपुट ग्रो करता है तो इनपुट्स भी ग्रो करेंगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लेबर, कैपिटल और जो भी फैक्टर इनपुट्स इन्वॉल्व है वो भी बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो जिस तेजी में आउटपुट बढ़ रहा है, जिस तेजी में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, उतनी तेजी में इनपुट्स इंक्रीज नहीं हो रहे। अगर किसी इकोनॉमी में कार प्रोड्यूस हो रही हैं या कोई टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व लेबर और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, इनपुट्स भी इंक्रीज होंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी ग्रोथ की उतनी नहीं होगी जितने बड़ी पैमाने पे उसका आउटपुट निकल के आएगा। तो ये ग्रोथ ऑफ आउटपुट और ग्रोथ ऑफ इनपुट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये गैप क्या है? इस गैप का ही नाम सोलो रेसिड्यूअल है। तो बेसिकली रॉबर्ट सोलो ये कहते हैं कि जितनी तेजी से एक ग्रोइंग इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता है उतनी तेजी से इनपुट्स तो नहीं बढ़ते। लेकिन वो क्यों आउटपुट इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है और उन फैक्टर्स को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। वो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन नहीं आया था उस टाइम पे फाइलिंग सिस्टम हुआ करता था, सब हाथ से लिख कर
पेन और पेपर यूज करके डॉक्यूमेंट्स को संजो के रखते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर क्रांति आई, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, तो ड्रामेटिकली थिंग्स चेंज्ड। हर चीज में बदलाव आ गया और हर चीज ट्रांसफर हो गई डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में, पेन ड्राइव में, सीडीज में और मेमोरी में, सॉफ्ट कॉपी में। सो सब कुछ हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेबर और कैपिटल इनपुट्स इन्वॉल्व थे इकोनॉमी को ग्रो करने में, वो थोड़े बढ़े, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से कुछ अलग ही लेवल पे ग्रोथ चली गई, और जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि आउटपुट, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर्स में हो या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो, ये सब कुछ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से होता है कि हमारा प्रोडक्शन होने वाला या आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला बहुत ज़्यादा लीप्स एंड बाउंड से आगे चला जाता है इनपुट ग्रोथ से। उसके अलावा एक और चीज़ होती है इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिस्कवरीज, रिसर्च, सॉल्यूशंस। ग्रोइंग इकोनॉमी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो इन्वेंट करते हैं। इन्वेंशन होने के बाद बड़ी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा चेंज आता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे नए तरीके से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत बहुत एनहांसमेंट होता है, ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें इनोवेशन की, डिस्कवरीज की, तो इनोवेशंस, डिस्कवरीज होती रहती हैं छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाती है। रिसर्च सॉल्यूशंस, ग्रोइंग इकोनॉमी में अब क्या होता है कि रिसर्च भी होने लगती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सोचे गए तरीकों से कुछ ऐसी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं जो शायद पहले नहीं हो रही हों। शायद रिसर्च साइंटिस्ट उतने ही हों जितने पहले थे, वो उतना ही लेबर कर रहे हों जो पहले कर रहे थे, लेकिन क्योंकि कोई नई चीज़ इन्वेंट हो जाने के बाद वही साइंटिस्ट्स कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो बहुत तेज़ी से हमें मिल सके। चाहे हम साइंटिस्ट की बात करें या सोशल साइंटिस्ट की बात करें, ये सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि हम कुछ सॉल्व कर पाएँ। कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमी में जो सॉल्व कर पाएँ, और उसके सॉल्यूशंस की वजह से भी आउटपुट में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इन फैक्टर्स को रॉबर्ट सोलो ने कहा था कि इस रॉबर्ट सोलो के रिसर्च पेपर से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे जो अपने ग्रोथ मॉडल्स दे रहे थे वर्ल्ड में, वो इस बात पे नहीं ध्यान देते थे। वो ये नहीं बता पाते थे कि ये आउटपुट क्यों इतना इंक्रीज होता है, या टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन रॉबर्ट सोलो का मॉडल न्यू क्लासिकल लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल तो था ही, उसके साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट था रेसिड्यूअल का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बन गया आने वाले कई जनरेशन्स के लिए ग्रोथ एस्पेक्ट से। और इसीलिए हम अगर कैलकुलेट करना चाहें रेसिड्यूअल को, तो एक सिंपल सा तरीका होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं सोलोज रेसिड्यूअल को हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फैक्टर की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं एनहांस हो रही है उन फैक्टर्स की वजह से। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल आउटपुट है उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले तो WL प्लस RK। अब ये WL RK क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ फैक्टर इनपुट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम WL ले लें तो W यहाँ पे है शेयर ऑफ लेबर
यानी कितना लेबर का प्रपोर्शन है प्रोडक्शन फंक्शन में, मल्टीप्लाई किया है उसको कैपिटल एल से, जो दर्शाता है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। उसी तरीके से यहां पे हम आर के देखते हैं, आर यहां पे क्या है, आर है शेयर ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन फंक्शन, कि कितना प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल लगा है इस प्रोडक्शन फंक्शन में, शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। और के हमें पता ही है, ये है ग्रोथ ऑफ कैपिटल। जो y है उसको हम टोटल आउटपुट कह सकते हैं, या इसको हम ग्रोथ ऑफ टोटल आउटपुट भी कह सकते हैं। तो हम जो ग्रोथ ऑफ टोटल आउटपुट है उसमें से जब हम ग्रोथ ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ लेबर एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ कैपिटल रिड्यूस करते हैं, तो हमें एक रेसिड्यू मिलता है, और उस रेसिड्यू को बोलते हैं हम सोलोज रेसिड्यू और सोलोज रेसिड्यूअल। आई होप कि सोलोज रेसिड्यूल का ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझने हैं तो आप इकोहॉलिक्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और ऐसे कई वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, जिसके लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स।